हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में 5 साल की जमीन मुआवजे की होगी जांच। एक बड़ी खबर की झारखंड में बीते 5 सालों में जमीन अधिग्रहण के बदले रैयतों को दिए गए मुआवजे की जाँच की जाएगी। राजस्व और भूमि सुधार विभाग की अनुशंसा पर राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है और वित्त विभाग की ओर से ये जाँच की जाएगी और इसमें जमीन मुआवजे में हुए गड़बड़ी के दोषियों को चिन्हित किया जाएगा। मुआवजे की जांच पहले चरण में राज्य के 8 जिलों में की जाएगी। इसमें रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, रामगढ़, धनबाद, देवघर, गोड्डा और साहिबगंज जिले को चुना गया है। इसके बाद जो है बाकी बचे जिलों में मुआवजे की जांच की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 3 तक बच्चों को नहीं मिलेगा डिजिटल कंटेंट। एक बड़ी खबर की राज्य के प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए 3 जनवरी तक ऑनलाइन कक्षाएं नहीं चलेगी। इस दौरान उन्हें व्हाट्सएप और डिजी स्कूल ऐप के माध्यम से दिए जा रहे डिजिटल कंटेंट नहीं मिल पाएंगे। विंटर वेकेशन के बाद 4 जनवरी से उन्हें डिजिटल कंटेंट और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराए जाएंगे। इन स्कूलों में तीसरी से लेकर के 8वीं कक्षा के छात्र छात्राओं के लिए होने वाला ऑनलाइन क्विज भी स्थगित कर दी गई है और साथ ही ऑल कक्षाएं खुलने को लेकर के अभी कोई संभावना नहीं दिख रही है। उम्मीद है कि जनवरी में स्कूल खोलने को लेकर के विचार की जा सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से 5 दिन तक नहीं बढ़ेगी ठंड। झारखंड में मौसम में अगले 5 दिनों तक कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। इस दौरान न्यूनतम तापमान में कोई गिरावट नहीं होगी। हवा की रफ्तार कम होने की वजह से आमजन दिन में ज्यादा ठंड महसूस नहीं कर रहे हैं। हालांकि देर शाम से लोगों ने कनकनी महसूस की है और मौसम विभाग ने बताया है कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ गर्मी बढ़ाएगी। इसके बाद जब वहां से ठंडी हवा का बहाव निचले इलाके में होने लगेगा तब झारखंड के मौसम में बदलाव संभव हो सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स है। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 192 नए मरीज मिले हैं। साथ ही 2 और नए संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है, जिसमें लातेहार और रांची से एक मरीजों की मौत हो गई है। राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर के 1018 हो गई है और पिछले 24 घंटे के दौरान बोकारो से 7, देवघर से 3, धनबाद से 15, दुमका से 1, पूर्वी सिंहभूम से 45, गिरिडीह से 2, गुमला से 3, हजारीबाग से 8, जामताड़ा से 2, खुट्टी से 1, कोडरमा से 3, लोहरदगा से 1, पलामू से 13, रामगढ़ से 10 और रांची से 75 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 3 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 1,14,146 हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, समान काम के लिए समान वेतन दे सरकार। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के कोल्हान प्रमंडल अध्यक्ष संजय मिश्रा की अध्यक्षता में पारा शिक्षकों की प्रमंडल स्तरीय बैठक हुई थी। इसमें आज होने वाली बैठक को लेकर के रणनीति तय की गई है और बैठक को संबोधित करते हुए संजय मिश्रा ने कहा है कि पारा शिक्षकों के कल्याण के वादे को वर्तमान सरकार अपने 1 साल के कार्यकाल में पूरा नहीं कर पाई है और सेवा शर्त नियमावली लागू करने को लेकर लगातार उलझाने और लटकाने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि समान काम के लिए समान वेतन की व्यवस्था अविलंब लागू करे और ऐसा नहीं कर पाने की स्थिति में उचित मानदेय के अनुरूप कार्य का बंटवारा करने की मांग किए हैं। साथ ही बैठक में पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली को अविलंब लागू करने और परिवार सुरक्षा को लेकर पीएफ की सुविधा तत्काल बहाल करने और सेवानिवृत्त हो चुके पारा शिक्षकों को नियम अनुसार सेवानिवृत्ति का लाभ प्रदान करने और सेवारत रहते हुए आकस्मिक मौत के शिकार हुए पारा शिक्षकों को सरकारी योजना के तहत लाभ देने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पिछड़ी जाति को 27% आरक्षण देने की मांग है। झारखंड राज्य के बेसिया मोर्चा ने राज्य में पिछड़ी जाति को 27% आरक्षण देने की मांग को लेकर आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया है। बताते चले कि ये निर्णय शनिवार को बिहार क्लब में आयोजित बेसिया कार्यकर्ता सम्मेलन में लिया गया है और इस सम्मेलन में राज्य भर के प्रतिनिधि शामिल हुए थे और सम्मेलन में बेसिया आयोग का गठन करने की मांग और साथ ही छोटे दुकानदारों और व्यवसायियों को 10 लाख रुपए तक का ऋण माफ करने की सरकार से मांग की गई है और साथ ही राज्य में पिछड़ा वर्ग आयोग ने ओबीसी समुदाय को 50% आरक्षण देने की अनुशंसा राज्य सरकार से की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के पर्यटन स्थलों पर ग्रामीण युवा बनेंगे गाइड। एक बड़ी खबर की राज्य के पर्यटन स्थलों पर ग्रामीण युवा गाइड के रूप में तैनात किए जाएंगे। राज्य सरकार इसकी तैयारी कर रही है और नए साल में पर्यटन स्थलों के नजदीकी के ग्रामीण युवाओं को इसके लिए प्रशिक्षित किया जाएगा और उन्हें उनके आसपास के संबंधित ऐतिहासिक और पर्यटन स्थलों की पहले सही जानकारी
जानकारी दी जाएगी। ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सरकार पहल कर रही है। पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद विभाग नए साल से ग्रामीण युवाओं के चयन को लेकर के प्रशिक्षण की शुरुआत करेगा। साथ ही इधर पर्यटन स्थल व्यवस्थित होगा, तभी स्थानीय और ग्रामीण छोटे छोटे दुकान खोल सकेंगे। इससे ग्रामीणों की आजीविका को बढ़ावा मिलेगी। राज्य सरकार ने पर्यटन के क्षेत्र में 72,000 लोगों को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने का निर्णय लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1 जनवरी से बदलेंगे बैंकिंग से लेकर कारोबार तक के कई नियम। एक बड़ी खबर की नए साल 2021 कुछ ही दिनों में दस्तक देने वाला है और 1 जनवरी को जहां साल बदलेगा, वहीं रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी कई चीजें भी बदल जाएगी। इसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा। मोबाइल, कार, हाईवे, बैंकिंग जैसी तमाम जरूरत की चीजें नए साल में नए नियम लागू इसमें कर दिए जाएंगे। बताते चले कि 1 जनवरी से सभी 4 व्हीलर के लिए फास्टैग जरूरी होगा और बिना फास्टैग के हाईवे टोल पार करने वाले चालकों को 2 गुना चार्ज देना होगा। इसी तरह से चेक से पेमेंट करने पर पॉजिटिव पे सिस्टम लागू किया जाएगा। इसके तहत चेक से 50,000 रुपये से अधिक के पेमेंट पर जरूरी डिटेल्स को दोबारा कंफर्म कराना होगा। साथ ही जनवरी से देश में लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने का तरीका बदलने वाला है। इसके तहत मोबाइल पर की जाने वाली हर कॉल के लिए मोबाइल नंबर से पहले 0 लगाना जरूरी होगा। साथ ही कुछ एंड्रॉइड और iOS स्मार्टफोन के लिए व्हाट्सएप सपोर्ट खत्म हो जाएगा। साथ ही देश में जनवरी महीने से कारों की कीमतें 5% तक बढ़ सकती है। साथ ही सालाना 5 करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाले छोटे कारोबारियों को अगले वर्ष जनवरी से साल के दौरान केवल 4 बिक्री रिटर्न दाखिला करनी होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हार्वर्ड में 20 फरवरी को सीएम देंगे व्याख्यान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 20 फरवरी को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन व्याख्यान देंगे। मुख्यमंत्री को ये आमंत्रण हार्वर्ड केनेडी स्कूल के सीनियर फेलो सूरज योगड़े की ओर से भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है और मुख्यमंत्री झारखंड में आदिवासी अधिकारों, सतत विकास, कल्याणकारी नीतियों और कोरोना संक्रमण काल में राज्य सरकार के द्वारा किए गए कार्यों का समीक्षा करेंगे। साथ ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में व्याख्यान देने वाले झारखंड के पहले मुख्यमंत्री भी होंगे और अगले वर्ष 18 से लेकर के 21 फरवरी तक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 18वां एनुअल इंडिया कॉन्फ्रेंस होना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोयला चोरी रोकने में असफल रहे बुढ़मू के थानेदार की वेतन वृद्धि पर लगी रोक। बताते चले कि बुढ़मू थाना क्षेत्र में कोयला चोरी पर रोक नहीं लगाने और अवैध कोयला लदे वाहनों के खिलाफ छापेमारी नहीं करने के आरोप में बुढ़मू थानेदार के प्रति कार्रवाई की गई है और विभागीय जांच में दोषी पाए जाने पर सजा के रूप में उनके 6 महीने के वेतन वृद्धि पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही इधर राहत भरी खबर ये है कि धनबाद एलएपी ट्रेन 8 जनवरी से अगले आदेश तक चलेगी। इससे वेलोरो जाने वाले मरीजों को राहत मिलेगी। वहीं रेलवे ने इस ट्रेन की गति बढ़ाने के साथ ही साथ कई स्टेशनों पर इनके ठहराव को बंद कर दिया है। और साथ ही इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहली वर्षगांठ को लेकर मोरहाबादी मैदान में तैयारी चल रही है। सरकार की पहली वर्षगांठ पर रांची के मोरहाबादी मैदान में 29 दिसंबर को दोपहर के 12:30 बजे विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण सभी जिलों में किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सामूहिक बीमा योजना लागू करे सरकार। बार काउंसिल की ओर से झारखंड में दिल्ली की तरह ही अधिवक्ताओं के लिए सामूहिक बीमा योजना लागू करने की मांग की जा रही है और राज्य सरकार की ओर से कल्याणकारी योजनाओं के लिए बार काउंसिल को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए राज्य बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान करने की मांग की जा रही है और इसी तरह की व्यवस्था देश के कई राज्यों में लागू है तो झारखंड में भी लागू करने की मांग है। और इस संबंध में विगत दिनों राज्यपाल और मुख्यमंत्री को बार काउंसिल के द्वारा पत्र भी भेज दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए आए आवेदन की होगी जांच। उपायुक्त छवि रंजन ने फॉर्म 7 के आवेदनों की जांच कर निष्पादित करने का निर्देश दिया है। निर्वाची पदाधिकारी मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए आवेदन करने वालों की घर जाकर अचानक निरीक्षण करेंगे और नाम हटाने का कारण जांच करेंगे और पता करेंगे कि मतदाता की मृत्यु हो चुकी है या फिर मतदाता दूसरी जगह शिफ्ट हो चुका है। किस कारण से मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए आवेदन किए हैं, इसकी जांच अचानक अधिकारी करने पहुंच सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मांगे पूरी होने तक जारी रहेगा धरना। मोरहाबादी में पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे जिला पुलिस के सफल अभ्यर्थियों ने विरोध कार्यक्रम मांगे पूरी होने तक जारी रखने का ऐलान कर दिया है। अभ्यर्थी दूसरी मेधा सूची जारी करने की मांग कर रहे हैं। वहीं बताते चले कि इधर जेपीएससी के द्वारा राज्य में 104
40 सहायक कृषि निदेशक और अनुमंडल कृषि पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा 27 दिसंबर से शुरू हो रही है। परीक्षा 30 दिसंबर तक चलेगी। साथ ही भारत सरकार ने झारखंड शिक्षा परियोजना को 270 करोड़ रुपए आवंटित कर दिया है। राशि से विद्यालयों को विकास अनुदान और बच्चों को पोशाक दिया जाएगा। साथ ही किसान संगठनों के आह्वान पर प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम का झारखंड राज्य किसान सभा ने पुरजोर विरोध करने का ऐलान किया है। सभा के सदस्य वीरेंद्र कुमार ने आम जनता से कई कार्यक्रम को नहीं सुनने का अपील किए हैं। अभियान के समर्थन में 27 दिसंबर को 11:30 बजे अल्बर्टेका चौक पर संयुक्त रूप से मोदी जी की मन की बात अनसुनी करो कार्यक्रम पर विरोध किया जाएगा। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, कंप्यूटर ऑपरेटर और जेईई के अवधि विस्तार पर निर्णय जल्द। एक बड़ी राहत की खबर की 14वें वित्त आयोग से पंचायतों के काम के लिए रखे गए कंप्यूटर ऑपरेटर, सहलेखा सहायक और कनीय अभियंताओं का कार्यकाल 31 दिसंबर को पूरी हो रही है। हालांकि ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा है कि जल्द अवधि विस्तार देने का प्रयास हो रहा है। इसके लिए रास्ता निकाली जा रही है। मंत्री ने इसके लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री को पत्र लिखा था और केंद्र सरकार के स्तर पर भी पहल हो रही है। ये देखा जा रहा है कि किस तरह से उन्हें 15वें वित्त आयोग के काम के लिए रखा जाए, इसका इंतजार हो रहा है। अगर 15वें वित्त आयोग की राशि से उनके मानदेय भुगतान का प्रबंध होता है तो समस्या का हल निकल जाएगा, नहीं तो राज्य सरकार अपने स्तर से इसके लिए प्रयास करेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में विश्वविद्यालय को छोड़ करके सभी पदे है रिक्त। बताते चले कि झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में 92 पद स्वीकृत है, लेकिन 91 पद जो है रिक्त है। विश्वविद्यालय में कुलपति को छोड़ करके सभी पदे रिक्त है। बीआईटी, सिंदरी, पॉलिटेक्निक कॉलेज आदि जगहों से शिक्षकों और कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति कराकर किसी तरह से काम चलाई जा रही है। उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से पद वर्ग समिति से इन पदों की स्वीकृति दे दी गई है। विभाग की ओर से इन पदों पर आरक्षण रोस्टर तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। झारखंड लोक सेवा आयोग से नियुक्ति के लिए नियम परिनियम पर सहमति ली जा रही है। इसके बाद रोस्टर क्लियर कर नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शहरों के साथ साथ झारखंड के गाँवों में भी निर्बाध बिजली पहुँचाने का लक्ष्य है। एक बड़ी खबर की झारखंड के हर घर में बिजली कनेक्शन देने के बाद अब शहरी क्षेत्र के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी निर्बाध बिजली आपूर्ति पहुंचाने का काम चल रही है। विशेषकर गढ़वा जिले में बिजली आपूर्ति के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिल रही है। अब हालात बदल रहे हैं, अगले साल से इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद अब बिजली उत्पादन के क्षेत्र में भी झारखंड को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दी जा रही है। दूसरी ओर डीवीसी कमांड एरिया में झारखंड बिजली वितरण निगम का अपना नेटवर्क विकसित करने के प्रयास तेज किए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना काल में नहीं हुआ नियमावली पर अंतिम निर्णय। इंटरमीडिएट शिक्षक और शिक्षकोत्तर कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली 2019 को लेकर अब तक कोई निर्णय नहीं हो सका है। कोरोना काल में भी नियमावली नहीं बन पाई है, अभी नियुक्ति प्रक्रिया लटक सकती है। इसी तरह से मैट्रिक, इंटर, संपूरक परीक्षा यानी कंपार्टमेंटल का रिजल्ट और मदरसा, मध्यमा और इंटरमीडिएट वोकेशनल परीक्षा 2020 का रिजल्ट 31 दिसंबर तक जारी कर दिया जाएगा। साथ ही इधर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से वर्ष 1990 से 2000 के बीच कृषि और वानिकी में स्नातक करने वाले विद्यार्थियों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। 31 वर्षों से झारखंड के कृषि विभाग सहित अन्य विभागों में कृषि और वानिकी स्नातकों की नियुक्ति नहीं हो पाई है और इसमें प्रमुख रूप से उम्र सीमा में छूट नहीं मिलने से कई आवेदन करने वाले अभ्यर्थी अधिकार से वंचित हो गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हरी सब्जियां फिर हुई महंगी, 10 रुपये प्रति किलो बढ़े दाम। ठंड के मौसम में एक बार फिर से हरी सब्जियां महंगे होने लगी है। इससे लोग परेशान होने लगे हैं और किचन पर बोझ बढ़ने लगा है और 10 रुपये प्रति किलो तक मिलने वाला फूल गोभी अब 30 से 35 रुपये प्रति किलो बिक रही है। साथ ही आपको बताते चले कि नया आलू 25 से 30 रुपये, प्याज 35 रुपये, फूल गोभी 30 से 35 और पत्ता गोभी 20 रुपये प्रति किलो बिक रही है। साथ ही टमाटर 30 रुपये, पालक साग 30 रुपये, मेथी पत्ता 30, गाजर 40, शिमला मिर्च 40 और बीन 40 रुपये और मूली 20 रुपये प्रति किलो है। साथ ही धनिया पत्ता 80 से लेकर 100 रुपये और मटर 50 रुपये और सेम 25 रुपये प्रति किलो बिक रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भारत में ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को सबसे पहले मंजूरी की उम्मीद। कोरोना के खिलाफ जंग में देश को जल्द ही टीके के रूप में हथियार मिलने वाला है। अभी तक के संकेत बताते हैं कि भारत में सबसे पहले आपात प्रयोग की स्वीकृति ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के टीके को मिल सकती है। चलते चलते आपको बता दें, झारखंड में नदियों के किनारे पौधारोपण की योजना की तैयारी। राज्य में एक बार फिर से नदियों
के किनारे बड़े स्तर पर पौधारोपण की योजना बनाई गई है। अब तक 11 नदियों के चयन कर लिया गया है। इन नदियों के उद्गम स्थल से लेकर के इनके तटीय इलाकों में बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया जाएगा। और साथ ही इधर कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों ने बातचीत का केंद्र सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। किसानों ने सरकार को 29 दिसंबर को सुबह के 11 बजे बैठक का प्रस्ताव दिया है। और साथ ही इधर गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड के सिमरा ढाबा पंचायत भवन में आइसा झारखंड राज्य परिषद की चल रही 2 दिवसीय बैठक शनिवार को समाप्त हो गई है। बैठक समाप्त करने के बाद आइसा के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया है। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।